हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं आईआईटी जैम का लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। और क्वेश्चन कह रहा है लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ बी। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है और हमारे पास बी दे रखा है इसके इक्वल, और हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सी बी की एक आइगन वैल्यू नहीं होगी। अब क्योंकि यहाँ पे b जो है वो a से बन रहा है, तो b की आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a की आइगन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम a की आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स a है इसे हम ब्लॉक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ब्लॉक मैट्रिक्स का मतलब है हम इस मैट्रिक्स का पार्टीशन करेंगे और इसकी सब मैट्रिसेस लिखेंगे। जैसे ब्लॉक्स बनाने के लिए हम एक पार्टीशन यहां से ऐसे कर देंगे और एक हम यहां से ऐसे कर देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स ए होगी ये अब इस फॉर्म की बन जाएगी। यहां पे आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, उसे मैं नाम देता हूं बी मैट्रिक्स। यहां पे आपको जीरो मैट्रिक्स मिली, यहां पे कोई मैट्रिक्स आपको सी मिली और यहां पे कोई मैट्रिक्स आपको डी मिली। अब यहां पे जो मैट्रिक्स बी है ये हमारी ये वाली 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स रहेगी। अब यहां पे अगर आप इस ब्लॉक मैट्रिक्स फॉर्म को देखोगे, ये हमारे डायगोनल ब्लॉक्स हैं और डायगोनल ब्लॉक के ऊपर वाला ब्लॉक जीरो मैट्रिक्स है। तो बेसिकली ये जो मैट्रिक्स है ये ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहां पे नीचे ट्रायंगल बन रहा है और उसके ऊपर वाला ब्लॉक हमारा जीरो ब्लॉक है। और ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में जो डायगोनल ब्लॉक होते हैं वहां से हमें आइगन वैल्यूज मिलती है। यानी आइगन वैल्यूज हमें कहां से मिलेगी? आइगन वैल्यूज हमें मिलेगी 1 - 1 0 0 एक हमारा ये ब्लॉक पी जो डायगोनल में ब्लॉक था, और दूसरा ब्लॉक हमारा है ये वाला। अब यहां से तो ए की आइगन वैल्यू हमें मिली 2। अब अगर इस ब्लॉक को आप देखोगे तो यहाँ पे ये हमारा मेन डायगोनल है और इससे नीचे वाला एलिमेंट जीरो है। यानी बेसिकली यहाँ पे ऊपर ट्रायंगल बन रहा है और उसके नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो हैं। तो ये बेसिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यू हमें डायगोनल एंट्रीज से मिलती है। और डायगोनल एंट्रीज यहाँ पे एक 1 है और एक 0 है, यानी इसकी आइगन वैल्यू 1 और 0 होगी। अब मैं आगे चलता हूं। अब यहां पे ये जो है वो a की आइगन वैल्यूज है 1 0 2, और ऊपर हमारे पास a की पावर 5 है और a की पावर 4 है। a की पावर 5 की आइगन वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? अगर a की आइगन वैल्यू 1 है तो a की पावर 5 की आइगन वैल्यू फिर 1 की पावर 5 होगी, जो कि आपका 1 के इक्वल आएगा। और सेकंड आइगन वैल्यू 0 की पावर 5 यानी 0 होगी, और थर्ड आइगन वैल्यू 2 की पावर 5 यानी 32 होगी। इसी तरह से a की पावर 4 की आइगन वैल्यूज हम लिख सकते हैं। पहली आइगन वैल्यू 1 की पावर 4 यानी 1 होगी, सेकंड आइगन वैल्यू 0 की पावर 4 यानी 0 होगी, थर्ड आइगन वैल्यू 2 की पावर 4 यानी 16 होगी। अब यहाँ पे b बनाने के लिए I3 का भी यूज हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू आपकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 होती है। तो यहां से I की आइगन वैल्यूज आपको मिल जाएगी 1 1 1। अब क्योंकि b जो है वो इन तीनों को ऐड करने पे बना है, तो b की आइगन वैल्यूज जो होगी वो इन तीनों की आइगन वैल्यूज को ऐड करने पे हमें मिलेगी। तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 यहां से हमें 3 मिल जाएगा, आगे 0 + 0 + 1 1 मिलेगा, और आगे 32 + 16 48 + 1 49 ये मिल जाएगा। तो ये तीन आइगन वैल्यूज होगी मैट्रिक्स बी की। अब क्वेश्चन में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइगन वैल्यू ऑफ बी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में 2 दे रखा है, 2 इसकी आइगन वैल्यू नहीं बनी, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।